Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing our second unit, which is word processing, and we have learnt about 9 sessions of word processing. Today we will discuss about session number 10, which is merging document changes, and also this is the last session from word processing. आज के सेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेशन के एंड तक आप सीख जाओगे कि हम दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कैसे कर सकते हैं. आज के सेशन में हम जानेंगे कि अगर हमें दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, और अगर हमें दो डॉक्यूमेंट को मर्ज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. The review process learned till now are effective when you have one reviewer at a time working on a document. अभी तक जितनी भी रिव्यू की प्रोसेस के बारे में हमें जाना है वो कब इफेक्टिव हो सकती है, अगर आपके पास उस डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए अगर एक ही रिव्यूअर हो. आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट की है, वो आप किसी के पास रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो अगर आप एक ही पर्सन के पास रिव्यू के लिए भेज रहे हैं तो वो फाइन है. वो जब डॉक्यूमेंट आप रिसीव करोगे एडिटेड वर्जन को तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपनी डॉक्यूमेंट को रिव्यू के लिए मोर देन वन पर्सन हम सेंड कर देते हैं. तो सेम टाइम पे जब वो डॉक्यूमेंट हम रिसीव करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एडिटेड वर्जन हो जाते हैं उस डॉक्यूमेंट के लिए. अगर मान लो हमने 10 पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट सेंड की है तो अलग अलग पर्सन ने उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, अगर वो वन बाय वन आप चेक करोगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी. तो वो सेम चीज़ हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं. समटाइम्स हाउएवर मल्टीपल रिव्यूअर रिटर्न एडिटेड वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम. कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल रिव्यूअर हैं तो मल्टीपल रिव्यूअर्स के द्वारा एडिट किए हुए अलग अलग वर्जन सेम टाइम पे उस डॉक्यूमेंट के हम रिसीव करते हैं. इन दिस केस टू सेव टाइम यू मे वांट टू रिव्यू ऑल द चेंजेस इन वन गो रादर देन वर्क ऑन वन रिव्यू एट ए टाइम. ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए आप चाहते हो कि आप एक ही बार में जितने भी रिव्यू किए गए हैं, जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो आप एक ही बार में चेक कर लो rather than कि आप वन बाय वन चेक करो. To do so, you can use the word processor feature that help you merge multiple documents. ऐसे सिचुएशन में वर्ड प्रोसेसर फीचर का हम यूज कर सकते हैं जो हमारी हेल्प करता है कि हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं. Consider another scenario. You may be working with multiple versions of a document and may need to compare different versions with the original to finalize the document. एक और सिचुएशन दी गई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मल्टीपल वर्जन है एक डॉक्यूमेंट के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो अलग अलग वर्जन है आपके पास आप उन्हें कंपेयर करोगे ताकि आप फाइनलाइज कर सको कि कौन सा वर्जन है बेस्ट है, आप उसे फाइनलाइज कर सको. यू कैन यूज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू कंपेयर ईच वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड मर्ज डिफरेंट वर्जन एट वन सिंगल फाइनल डॉक्यूमेंट. ऐसी सिचुएशन में भी आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का फीचर का यूज करके दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद उन्हें फाइनलाइज कर सकते हो और अलग अलग वर्जन को आप मर्ज कर सकते हो. सो मच मोर सिंपलर देन ए मैनुअल टास्क. अगर आप मैन्युअली करोगे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है. वर्ड प्रोसेसिंग फीचर का यूज करके अगर आप मर्ज करते हो, कंपेयर करते हो डॉक्यूमेंट को, तो ये बहुत सिंपल टास्क हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विथ कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स. आप दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं. टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंपेयर डॉक्यूमेंट्स डू द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप. अगर आप समझना चाहते हो कि दो डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप्स दिए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, टाइप सम कंटेंट एंड सेव दिस एज डॉक्यूमेंट 1. एक नई डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करनी है, उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट आपको टाइप करना है, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आपको सेव कर देना है. उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रैकिंग है वो इनेबल करनी है. उसके लिए आपको एडिट में जाना है, चेंजेस पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक रिकॉर्ड ताकि जो भी चेंजेस किए जाएं वो रिकॉर्ड हो जाए. उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है. आप उसमें और कंटेंट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर शेप्स ऐड करना चाहते हैं, जो भी ऐड करना चाहें आपको अपनी डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना है. उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को सेव एज का यूज करके डॉक्यूमेंट 2 के नाम से आपको सेव कर देना है और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को आपको क्लोज कर देना है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट की थी डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जो सेव की थी, आपको अपनी फर्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंपेयर डॉक्यूमेंट. जैसे ही कंपेयर डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं
एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाता है। आपको वहां से ब्राउज करनी है कि सेकंड डॉक्यूमेंट जो आप कंपेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी डॉक्यूमेंट नेम क्या है, डॉक्यूमेंट 2, आपको वो ब्राउज करनी है। उसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी सेकंड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अगर आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो वन बाय वन, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे कि क्या क्या एक्शन किए गए हैं, कुछ इंसर्ट किया गया है कंटेंट, कुछ डिलीट किया गया है, किसके द्वारा किया गया है और किस डेट को किस टाइम पे किया गया है, सब कुछ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप वो वन बाय वन एक्सेप्ट करना चाहते हो, वन बाय वन कर सकते हो। जितने भी चेंजेस किए गए हैं सारे के सारे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट ऑल कर सकते हो, या फिर आप रिजेक्ट ऑल कर सकते हो अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स। ये करने से पहले हम कंपेयर डॉक्यूमेंट पहले करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए हमें क्या करना है, वर्ड प्रोसेसिंग ओपन करना है। उसके बाद नई डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट करनी है, उसमें कुछ कंटेंट हमें टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख देती हूँ। उसके बाद इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ मैं। उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ डॉक्यूमेंट 1 के नेम से। सॉरी। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रैकिंग ऑन करना है। एडिट मेन्यू में जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन चेंजेस एंड देन रिकॉर्ड। अब हमारी ट्रैकिंग ऑप्शन है इनेबल हो चुका है। अब आप इसमें जो भी चेंज करना चाहो, कुछ कंटेंट ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसमें कंटेंट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद चैप्टर नेम फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं जो हम कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सेशन, लास्ट सेशन हम कर रहे हैं सेशन 10। और जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने क्रिएट किया था वो हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम बैक स्पेस का यूज करेंगे। जैसे ट्रैकिंग ऑन है तो हम कुछ भी बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है, इरेज नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट 2 के नेम से सेव कर देना है। सेव एज ऑप्शन का यूज करके डेस्कटॉप पे हम इसे डॉक्यूमेंट 2 के नेम से सेव कर देते हैं, सेव। उसके बाद हमें क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना है। सेकेंड हमें क्या करना है, जैसे दो डॉक्यूमेंट हमारी क्रिएट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। अब हमें क्या करना है, अब हमारी फर्स्ट वाली डॉक्यूमेंट हमें ओपन करनी है जो हमने डॉक्यूमेंट 1 के नेम से सेव की थी। हमारी डॉक्यूमेंट 1 ओपन हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, देन ट्रैक चेंजेस एंड देन कंपेयर डॉक्यूमेंट। जैसे ही कंपेयर डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। वहां पे हमें ब्राउज करना है हमारी डॉक्यूमेंट 2, जहां से जिस डॉक्यूमेंट के साथ हम हमारी डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं। यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट 2 सेलेक्ट किया एंड देन ओपन। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमने फर्स्ट डॉक्यूमेंट के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो चेंजेस किए थे वो सभी डिस्प्ले हो जाएंगे। आप अगर उन्हें वन बाय वन एक्सेप्ट करना चाहते हो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो आप रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे ही कल हमने क्या किया था, अननोन ऑथर लिखा आ रहा था, वहां पे मैंने क्या कर दिया था, अपना नेम कर दिया था पीएम। तो यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहा है कि पीएम के द्वारा किस टाइम पे कौन सी डेट को क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। अगर आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे प्लस का सिंबल शो हो रहा है, इसका मतलब कंटेंट ऐड किया गया है, और सेकंड में क्या है, कंटेंट डिलीट किया गया है। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो गया, ब्लैक कलर में आ गया, स्ट्राइक थ्रू चला गया। उसके बाद सारे के सारे करना चाहते हो एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट ऑल करना चाहते हो रिजेक्ट ऑल आप कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन है मर्जिंग डॉक्यूमेंट। मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना है वो आप कैसे कर सकते हो। टू अंडरस्टैंड मर्जिंग डॉक्यूमेंट्स डू द फॉलोइंग। अगर आप समझना चाहते हो हम दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कैसे कर सकते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर, इसके लिए आपको सबसे पहले एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है। फाइल में जाकर न्यू करके वर्ड प्रोसेसिंग में हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है, कुछ कंटेंट उसमें टाइप करना है। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट को आर्टिकल के नाम से आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, चेंजेस में जाना है, रिकॉर्डिंग पे ऑन करना है, आपको ट्रैकिंग इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है।
नाउ सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू योर क्लासमेट टू ऐड मोर कंटेंट एंड आस्क हिम हर टू सेंड द डॉक्यूमेंट बैक फॉर रिव्यू। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपने किसी क्लासमेट के पास सेंड करना है। आप ईमेल या किसी भी वर्सेटाइल वे होते हैं किसी के पास डॉक्यूमेंट सेंड करने के, किसी भी तरीके का यूज करके आपको अपनी डॉक्यूमेंट को सेंड कर देना है और उसके बाद उनको बोलना है कि वो उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के बाद वापस से आपके पास सेंड कर दें। वंस यू रिसीव द डॉक्यूमेंट, सेव द फाइल विद ए डिफरेंट फाइल नेम, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 2 टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डू द फॉलोइंग। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से रिसीव करते हैं, उसका फाइल नेम चेंज हो चुका है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 के नाम से आप एक डॉक्यूमेंट है वो रिसीव करते हैं, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, ओपन करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने आर्टिकल के नेम से सेव की थी। उसके बाद एडिट में जाना है, चेंजेस में जाना है एंड देन क्लिक ऑन मर्ज डॉक्यूमेंट। उसके बाद जैसे आप मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां से आपको अपनी सेकंड डॉक्यूमेंट को ढूंढना है। उसके बाद सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 2 है वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट की, उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आप अगर चाहो तो उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो, चाहो तो आप उन चेंजेस को रिजेक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्व द रिजल्ट, डिस्प्ले रिव्यू ईच आइटम एंड सिलेक्ट ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब यही हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक न्यू डॉक्यूमेंट है वो हमें क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल फाइल में गए हम, न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कुछ भी कंटेंट आप टाइप करना चाहो आपको टाइप करना है। फॉर एग्जांपल हमने कंटेंट टाइप कर दिया, फॉर एग्जांपल 2 वर्ड हमने टाइप कर दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी डॉक्यूमेंट सेव कर दी है डेस्कटॉप पे आर्टिकल के नेम से एंड सेव द डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या करना है, आपको ट्रैकिंग को इनेबल करना है, देन क्लिक ऑन रिकॉर्ड। अब रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट किसी के पास सेंड कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम किसी के पास सेंड करके नहीं देख रहे हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हम ये कर चुके हैं किसी के पास सेंड। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें थोड़ा और कंटेंट टाइप कर देते हैं। जब ट्रैकिंग ऑन हो तो हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे वो अलग कलर में आता है। हमने क्या किया, चेंजेस 1-2 वर्ड और उसमें टाइप कर दिए। उसके बाद हमें अपनी डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेव एज ऑप्शन में जाना है और उसको आर्टिकल 1 के नेम से सेव कर देना है, देन सेव। उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना है। और हमें अपनी फर्स्ट वाली डॉक्यूमेंट ओपन करनी है जो हमने आर्टिकल के नेम से सेव की थी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आर्टिकल वाली हमारी ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, देन ट्रैक चेंजेस, देन यू हैव टू क्लिक ऑन मर्ज डॉक्यूमेंट। जैसे हम मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा जहां से हमें सिलेक्ट करना है कि हम किस डॉक्यूमेंट के साथ अपनी डॉक्यूमेंट को मर्ज करना चाहते हैं। आर्टिकल 1 के नेम से हमने सेव की थी सेकंड डॉक्यूमेंट, ओपन। हमारी सेकंड डॉक्यूमेंट भी ओपन हो चुकी है। उसमें क्या क्या चेंजेस है वो भी डिस्प्ले हो गए हैं। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट करना चाहते हो रिजेक्ट कर सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देना है। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी दोनों डॉक्यूमेंट है वो मर्ज हो जाएंगे, एक सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले एक्टिविटी दी गई है, आपको सेम चीज प्रैक्टिकली करके देखनी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ भी टॉपिक लेके उसमें चेंजेस करने हैं। उसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है और 2 डॉक्यूमेंट को कंपेयर करके देखना है। देन आती है असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू मर्ज डॉक्यूमेंट। 2 डॉक्यूमेंट को मर्ज करने का प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक। कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू। कंपेयर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है कौन से मेन्यू के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको मिलेगा, वो आपको लिखना है। मर्ज डॉक्यूमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश सब मेन्यू ऑफ डैश ड्रॉप डाउन मेन्यू। मर्ज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको कौन से मेन्यू के सब मेन्यू में आपको मिलेगा, वो आपको लिखना है।
आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी सेशन के साथ ही हमारी सेकंड यूनिट जो कि वर्ड प्रोसेसिंग है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर सेकंड यूनिट में किसी भी सेशन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।